जेके स्टूडियो कुरावली चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज परीक्षित ने क्या किया है? जैसे ही कलयुग सवार हुआ, महाराज परीक्षित चल लेते घोड़ा में सवार होकर के। बताया ये जाता है महाराज परीक्षित के सर पे जब कलयुग सवार हुआ तो बुद्धि बदल जाती है। और जैसे ही बुद्धि बदली, हुआ क्या, होना क्या था वहां, बताया ये जाता है। अरे लगी भूख को प्यास और करी अरदास बड़े अनहरी, और देखी घोड़ा पे भय सवार रे, तब घोड़ा दो दौड़ाई। महाराज परीक्षित आगे बढ़े हैं घोड़ा पे सवार होकर के। ये लगी भूख को प्यास, ये लगी भूख को प्यास, करी अरदास बड़े अनहरी। ऋषि लोग सके आश्रम पे के पहुंच गए सतहरी। आगे बढ़े, क्या देखा? अरे बैठे लो मस संत ध्यान कई अंत सुनो सरदारी। बैठे लो मस संत ध्यान कई अंत सुनो सरदारी। और देखी भूपन मन में बात विचारी। महाराज परीक्षित ने क्या किया है? सामने लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में लोमस ऋषि को देखा भगवान के भजन में लीन है। और जब भगवान के भजन में लीन है लोमस ऋषि, महाराज परीक्षित खड़े हैं, सोचने लगे बाजी वाह, हमारे राज्य में जीने वाले और महात्मा तूने मेरा अपमान किया। हमें आते हुए देख करके तूने आंखें बंद कर ली हैं? एकदम से बोले और मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, आज तूने हमारा अपमान किया। हमें आते देख करके तूने आंखें बंद कर ली। भला तो से हमें क्या चाहिए? हम एक राजा, तू एक महात्मा। क्यों? महाराज परीक्षित के सर पे कलयुग सवार था। हुआ क्या? बोले हैं महाराज परीक्षित, अरे करी डारो अपमान नाय मेरी इज्जत कीनी, आवत मोको
देखी बंदा आंखें कर लीनी रे तुम पूरे हो पाखंडी पाले बैठे ढोंग के बने रे पूरे संग अखंडी माना मेरो जानो सन्यासी तूने मान आए मेरो जानो सन्यासी तूने करे डारो परीक्षित लोमश ऋषि के सामने खड़े हैं। तूने मेरा अपमान किया, मेरा सम्मान नहीं किया। हमें आते हुए देख करके तूने आंखें बंद कर दी। अरे भला तुझसे हमें क्या चाहिए? हम एक राजा, तू एक महात्मा है। आंदो मां को बाद में देखी पड़ेगी जब धुआं निकले। इधर क्या हुआ है? महाराज परीक्षित हैं, खड़े हैं, सोचने लगे बाजीबा। वहीं एक आश्रम के समीप एक सर्प मरा हुआ पड़ा था। धनुष के बल से उस सर्प को उठाया, गर्दन में डाल करके लोमश ऋषि के और महाराज परीक्षित चले जाते हैं। अपमान कर दिया और जैसे ही अपने घर में पहुंचे हैं, जैसे ही अपने सर से मुकुट को उतार के सिंहासन पर रखा, वैसे ही आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। और जब आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी, ये सोचने लगे हमसे कोई पाप हो गया। इधर क्या हुआ है? लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब सुना हमारे पिताजी का अपमान एक राजा ने किया है, तो श्रृंगी ऋषि पहुंचे, हाथ में जल लिया, जल लेकर के श्राप देने लगे हैं। एक विद्वान ये कहता है कि जिसके प्रकाश से उत्तम ही और ऐसे प्रभात से सांझ भली और जिनके लड़कन से नाम चले ऐसे लड़कन से बांझ भली। महाराज परीक्षित को लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिसके प्रकाश से उत्तम ही ऐसे प्रभात से सांझ भली, जिनके लड़कन से नाम चले ऐसे लड़कन से बांझ भली। श्रृंगी ऋषि ओ धन के मत वाले राजा, ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मत के दीवाने, मेरे हाथन से मोती तेरी लिख भेजी विश्वविधाता ने। श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जिंदा हुई रहिए, 8वें रोज जा राजा को तुम के यमपुर पहुंच जाइए। श्राप दे दिया। और जो श्राप दिया है श्रृंगी ऋषि ने,
तो हुआ क्या है आगे पता चला। लोमस ऋषि की जब समाधि खुली है, लोमस ऋषि ने जाना है कि श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। तो लोमस ऋषि कहने लगे श्रृंगी तुमने बहुत गलत किया है। अरे भाई वो इतना भोला राजा है जो उसके राज्य में गाय शेर बकरी सब एक ही घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन तुमने बहुत गलत किया। श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी तुम्हारा अपमान भी हमारे सामने हो जाए, बिल्कुल नहीं, ये अपमान में सहन नहीं कर सकता। क्रोध में आकर के मैंने श्राप दे दिया। हाँ ऐसी बात है, श्राप तो वापस नहीं होता। लेकिन श्रृंगी ऋषि कहने लगे हैं लोमस ऋषि से पिताजी कह देना कि परीक्षित अपना कुछ इंतजाम कर ले। महाराज परीक्षित को पता चली है, और जब पता चली है कि श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप दे दिया है, तो अब तो आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगे हैं बाजी वाह आज के 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी, और भक्तों पता जिसको चल जाएगा हमारी मौत फलाने दिन हो जाएगी तो उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगेगा। महाराज परीक्षित को पता चला है। पत्नी नवल आई है, कहने लगी महाराज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आंखों में क्यों आंसू हैं? तो कहने लगे महाराज परीक्षित क्या बताए रानी, हमें श्राप लग चुका है और अब कोई इंतजाम सोचते हैं। तो बताया है संत महात्माओं ने कि तुम जाओ जहां व्यास जी भगवान की कथा सुना रहे हैं, वहां जाकर के भगवान की कथा सुनो, उससे तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। चले हैं महाराज परीक्षित, राजसी वस्त्र उतार के रख दिए हैं, पीले वस्त्र धारण किए हैं संत महात्माओं जैसे। पत्नी नवल्ले को साथ में लिया है। बताया ये जाता है